सर, आज के समय में कांग्रेस का क्या भविष्य है, कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस? सभी को, दर्शकों को भी और आप सभी को भी नमस्कार। और क्योंकि आपने एक सवाल किया है कि कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं, मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ, आम जन से बातें करता रहता हूँ, आम जन के बीच जाता रहता हूँ। विशेषकर जो गरीब समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों में मेरा उठना बैठना भी है, आना जाना भी है, और हर वर्ग हर कम्युनिटी से बातचीत होती रहती है। और सवाल यही पूछा जाता है जो आपने पूछा, यही सवाल सामने आता है कि भाई कांग्रेस का भविष्य क्या है। क्योंकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं तो ज्यादातर लोग इसलिए पूछते हैं कि भाई कांग्रेस का भविष्य क्या है। आज के दिन अगर हम सही मायने में देखें, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि दो ही पार्टियां रहेगी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस। ये ठीक है कि कांग्रेस की पोजीशन आज थोड़ी सी ढीली है, डाउन है, लेकिन जो लोगों का रुझान है कांग्रेस के प्रति वो कम नहीं हुआ है। लोग चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये तो आम मुद्दे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय जैसे है, सामाजिक न्याय जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव से पहले कहा था कि हम सामाजिक पार्टी सामाजिक न्याय करेगी, तो वो एक ऐसा मुद्दा था कि उससे हर समाज की एक भावना जगी थी। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि SC BC या ST को ही ऊपर उठाया जाए। सामाजिक न्याय से ये मतलब था कि हर कम्युनिटी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे बनिया है, चाहे राजपूत है, उसको ये आस जगी थी कि जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके इमोशंस हैं, कांग्रेस पार्टी उसको समझेगी और उनको राजनीति में, शासन में और प्रशासन में। लेकिन सर, आपकी बात तो ये कहते हैं, आज के समय में लोगों की नेचर रही है, वो कहते हैं कि जितनी भी बातों का भागना चाहते हैं तो कांग्रेस की तरफ देखो। नहीं, अगर हम हरियाणा में हुआ भी है। नहीं, अगर हम आप हरियाणा की बात करें तो जीती बाजी के हम एनालिसिस नहीं कर पाए ढंग से। जिस तरह से लोगों से बातचीत से पता चलता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती ही है, और उसका जीतने का ये था कि मैंने जैसे मैं कह रहा था कि भी लोगों में एक आस जगी थी कि कांग्रेस पार्टी न्याय करेगी और न्यायोचित बात करेगी। कोई भी पार्टी, जैसे गांव में भी एक छोटा सा आदमी होता है और गांव में अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अगर ये कहे तो भाई ये बात तो ठीक है, तो लोग उसको कहते हैं कह तो ठीक है, अगला तो मानने ना मानने उसकी मर्जी है। तो ऐसे ही कांग्रेस जब न्याय की बात करती है, न्याय की बात करती है, और कांग्रेस के लीडर और विशेषकर हाईकमान जब ये कहता है कि भी हाँ हम देंगे आपको न्याय, तो लोगों को उम्मीद बनती है। और उसी उम्मीद का कारण था कि पिछले लोकसभा में 5 सीटें आई और विधानसभा में एक अच्छी हवा बनी थी। लेकिन लोग हिस्सेदारी चाहते हैं। हिस्सेदारी किसमें? लोग हिस्सेदारी संगठन में भी चाहते हैं। तो इसी बात कहूंगा, पिछले लगभग 1 दशक से प्रदेश के अंदर लगभग संगठन नहीं खड़ा हो पाया है। बहुत बार कोशिशें की, DK हरिप्रसाद ने की, केवल भाटिया जी ने की, राहुल गांधी ने खुद मैदान संभाला है, तो ये कब तक हो पाएगा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि संगठन के बिना कोई भी राजनीतिक दल मजबूत नहीं होता। और संगठन में भी जब वो तरफदारी करने लग जाए, हर आदमी ये कहे कि मेरा आदमी बनना चाहिए, मेरा आदमी बनना चाहिए, जो काबिलियत है उसको दरकिनार करके व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने की अगर बात की जाए तो संगठन की भी कोई मजबूती नहीं हो पाती। कांग्रेस में यही रहा कि जो हमारे स्टेट लीडरशिप है, सीनियर नेता हैं जो, नाम तो सबको पता है, मेरे नाम लेने से क्या होगा। तो जो स्टेट लीडरशिप है वो जिन भावनाओं को समझ नहीं पाई और सबने सोचा कि मैं अपना वजूद बढ़ा दूं। जहां अपने वजूद बढ़ाने की बात आए वहां संगठन कामयाब नहीं होता। तो मैं ये जैसे कह रहा था कि सामाजिक
तो हर समाज, चाहे वो SC BC जनरल कोई भी समाज है, वो चाहता है कि उसकी संगठन में भी हिस्सेदारी हो, और जब सरकार आए तो सरकार में भी उचित हिस्सेदारी हो। और साथ के साथ सबसे बड़ी बात है कि सरकार के जो प्रशासन होता है उसमें भी हिस्सेदारी हो। देखो, मैं गुटबाजी को इतना नहीं मानता। जो हाईकमान होता है ना, उसको ये समझना होता है कि भी अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग समाज के लोगों की अलग अलग भावनाएं होती हैं। जैसे हरियाणा प्रदेश में और राजस्थान में अलग बात है, मध्य प्रदेश और बिहार में अलग बात है। तो ऐसे ही हाईकमान को जमीन से जुड़ के, जो हाईकमान है उसको जमीन से जुड़ के ये देखना है कि वहां से क्या निकल के आ रहा है, लोगों की जन भावनाएं क्या निकल के आ रही है, जन भावनाएं क्या कह रही हैं, और उन जन भावनाओं के अनुरूप अगर फैसले होने लग जाएंगे तो कई बार संगठन ना होते हुए भी, अब ये संगठन ना होते हुए हम 5 लोकसभा जीते ही हैं, तो संगठन ना होते हुए भी एक हवा बन जाती है, लोगों की भावना बन जाती है कि अब की बार। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले विधानसभा में सरकार आते आते रहेगी, लेकिन हाईकमान एक चीज की कमी रहेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था सामाजिक न्याय के आधार पे, खासकर SC कैटेगरी के लिए, कि SC समाज में सामाजिक न्याय देने के लिए, उनको उचित वो देने के लिए, स्थान देने के लिए, कोई हर एक प्रदेशी हरियाणा के लिए नहीं था, हर प्रदेश में भी SC और ST में आप वर्गीकरण कर सकते हो। यहाँ तक कि नियम तो ये भी है कि कोई अगर कम्युनिटी में कमजोर है और उसको, खासकर SC कैटेगरी के लिए, कि SC समाज में सामाजिक न्याय देने के लिए, उनको उचित वो देने के लिए, स्थान देने के लिए, कोई हर एक प्रदेशी हरियाणा के लिए नहीं था, हर प्रदेश में भी SC और ST में आप वर्गीकरण कर सकते हो। यहाँ तक कि नियम तो ये भी है कि कोई अगर कम्युनिटी में कमजोर है और उसको सहारे की जरूरत है, सरकार उसको सहारा देकर ऊपर उठाना चाहती है, तो किसी न किसी तरीके से वो रिजर्वेशन से या कोई और लाभ, क्योंकि हमारा देश एक वेलफेयर कंट्री है, हमने लोगों का भला करने के लिए ही सरकारें बनाई जाती है और सरकारों का फैसला होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस लीडरशिप में, चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो और चाहे स्टेट लीडरशिप हो, वो जो एक ऐसा मुद्दा था जिससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, उन भावनाओं को के बारे में कुछ भी नहीं बोला, और जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। और जो खासकर वंचित समाज था, जो आजकल BSC के नाम से जाना जाता है, वो BSC समाज को जो बीजेपी ने उसको पेश किया, बीजेपी ने कहा, हालांकि अब तक पूरी तरह से लागू नहीं किया है, उन्होंने शुरू तो कर दिया लेकिन उसके बारे में कानून नहीं बनाया है। जब विधानसभा में कानून बनेगा सही मायने में तभी लागू होगा, लेकिन BSC समाज की भावनाओं को उन्होंने पेश किया। और सरकार ना आते हुए, बीजेपी की सरकार किसी ने नहीं कहा था कि आएगी, और फिर भी सरकार आ गई। तो जिस तरीके से एनालाइज की जरूरत आप कह रहे हैं, उसके लिए कभी कमेटी बन गई है, पार्टी के अंदर किस तरीके का आगे निष्कर्ष निकाला जाएगा? देखो, राहुल जी आए यहाँ, राहुल जी ने अच्छा संदेश दिया। राहुल जी ने यहाँ तक ये भी कहा कि जैसे कि जो अपना, उन्होंने कहा कि भी अपना अपना वजूद बढ़ाओ, लेकिन वो वजूद पार्टी के लिए फायदेमंद होना चाहिए, पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो पार्टी से, देखो एक चीज है, हर आदमी की अपनी एक पोजीशन है। और हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उनका अपना एक वजूद है। रणदीप सुरजेवाला, उनका अपना एक वजूद है। सलजा जी है, उनका अपना वजूद है। कैप्टन अजय है, उनका अपना, हर एक का अपना। और छोटे से छोटे कार्यकर्ता, मेरे जैसा भी मान लो छोटे छोटा कार्यकर्ता है, मेरा भी सामाजिक तौर पे थोड़ा बहुत वजूद है। और ये सब के सब मिलके पार्टी के लाभ के लिए काम करेंगे। पार्टी लीडरशिप को ये चाहिए कि बजाय, क्योंकि ये है तो पार्टी के सिपाही, चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, चाहे वो कोई स्टेट मिनिस्टर रहा हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी रहा हो, काम तो पार्टी के लिए करते, पार्टी हाईकमान के लिए करते। तो उनको, हाईकमान को भी ये चाहिए
कि वो इनसे बात करके इनको प्यार भी दे, दुलार भी दे, इनको उचित स्थान भी दे। देखो, मान सम्मान का तो सारे भुगते होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलती की बात नहीं होती, गलती तो सबसे होती है। किसी से गलती हुई, उस गलती को कैसे सुधारा जाए, देखो हाईकमान ये तो समझा सकता है कि भी आपको, अब आप डांट डपट के तो परिवार के किसी आदमी को भी नहीं चला सकते। तो इसलिए ये जरूरी है कि हाईकमान की ये जो पहल है कि हम संगठन बनाएं। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी लोग है ना इस कोशिश में है कि मेरा आदमी बने, मेरा आदमी बने, मेरा आदमी, काम करने वाला, जो सबको साथ लेके चलने वाला आदमी बने और वो पार्टी के लिए काम करे। हम लोग पार्टी के साथ लंबे 10 साल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पार्टी ने हमारा तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन पार्टी को उसका नुकसान भी तो हुआ है। मैं कोई इंदौरा नहीं हूं अकेला, मैं एक समाज की पहचान हूं। ऐसे इसलिए और भी लोग बहुत हैं जो अपने अपने समाज की एक पहचान है, और उस पहचान को लीडरशिप भी आगे ला सकती है। मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आगे लाए तो उनको फायदा हुआ, और जब मुझे पीछे कर दिया तो उनको नुकसान हुआ। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी में जब मैं आया तो कांग्रेस पार्टी जब शुरू में आया था, हुड्डा जी जब मुझे शामिल किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो ये तो देखना है कि भी हमने पहचान वाले आदमी को, उस समाज के नेताओं को हमने कैसे इस्तेमाल करना, अनुशासन में रह के, और एक प्रोटोकॉल सिस्टम। ये नहीं कि गधे को गधा समझा जाए, घोड़े को घोड़ा, गधा गधे की जगह काम आएगा, घोड़ा घोड़े की जगह काम आएगा।